to Incredible Fisheries again, and we are going to discuss about the major problem in fisheries education sector in India. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर बीएफएससी स्टूडेंट को लगभग देश के हर एक स्टेट में सामना करना पड़ रहा है। वो उसकी जॉब के रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके विभाग में भर्ती जो सेवा शर्तों के सुधार में जो समस्याएं हैं, उसके विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें, और ये अगर प्रॉब्लम आपके स्टेट में भी है तो आप सब अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी किस पोस्ट में, आपके स्टेट की किस पोस्ट में आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ लगातार बने रहें, और आइए शुरू करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अभी आपने देखा बिहार में फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर और फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर दो पोस्ट आई थी, जिसमें फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर में 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएफएससी है। देन फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर में आप देखेंगे कि जो बीएससी इंडस्ट्रियल फिशरीज है और बीएससी एक्वाकल्चर है, उसको एलिजिबल किया गया, उसमें बीएफएससी को नहीं रखा गया। प्लस अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, 1 साल का डिप्लोमा आप सीआईटी से करते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए। अगर आप बीएफएससी नहीं किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। फिर पंजाब में फिशरीज ऑफिसर की पोस्ट आई, उसमें दिखाया गया बीएफएससी प्लस बीएससी जूलॉजी, जो 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स है, और बीएफएससी जो अपना प्रोफेशनल 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। लेकिन जो पंजाब में पोस्ट आई उसमें दिखाया गया क्या, बीएससी जूलॉजी। इसी तरह मध्य प्रदेश में फिशरीज डिपार्टमेंट में पोस्ट आई इंस्पेक्टर की, जिसमें मार्च 2018 में 75 पोस्ट आई थी, इसमें कि पूरे के पूरे नॉन प्रोफेशनल बीएससी जूलॉजी वालों को भरा गया। ये टेंशन, ये प्रॉब्लम जो है वो देश के हर एक फिशरी स्टूडेंट के सामने आ रही है, और लगातार इसके लिए कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये कब समझ में आएगा कि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेके आते हैं, उन्हीं का अधिकार होना चाहिए किसी भी नॉन प्रोफेशनल की जगह। अब आप देखेंगे जो पोस्ट आती है बीएफएससी के लिए, बीएफएससी के साथ साथ बीएससी जूलॉजी वालों के लिए, या अदर जो डिग्री है उनको बीएफएससी के साथ वैलिड किया जाता है, तो इनको देख के तो सिंपली बात है कि जो नॉन प्रोफेशनल वो यही कहेंगे। ओह माय गॉड, वाओ! तो अब बताइए कि अगर आपके स्टेट में आप 4 ईयर का डिग्री कोर्स लेके, और आपके साथ कोई दोस्त है वो 3 ईयर का डिग्री कोर्स लेके, जो नॉन टेक्निकल डिग्री कोर्स है, जिसको आप नॉर्मली घर बैठे भी ले सकते हैं। बीएससी के बारे में सभी जानते हैं, डिग्री मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत होती है, बीएससी की डिग्री आराम से मिल जाती है। लेकिन बीएफएससी के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपको कॉलेज मिलेगा फिर आपको 4 ईयर डिग्री कोर्स पढ़ना है, 56 क्रेडिट पढ़ने हैं, आईसीआर के रूल्स को फॉलो करना है, 15-16 कमेटी जो भी आपके लिए कॉलेज फॉलो करता है वो करना है, एक प्रोफेशनल ग्रेड की फीस पे करना है। उसके बाद आप अगर क्वालिफाई होते हैं, फिर आप निकलते हैं, तो आपको कॉम्पिटिट किससे करना है, कॉम्पिटिट आपको बीएससी जूलॉजी वालों से करना है, या बीएससी इंडस्ट्रियल फिशरीज से करना है, या डिप्लोमा वालों से करना है। तो आपकी डिग्री का प्रोफेशनल डिग्री कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप देखेंगे आपके सेम जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ही कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी कर सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की हो, एग्रीकल्चर डायरेक्टर की हो, या किसी पोस्ट को। वेटनरी की डिग्री लेने के बाद वो 5 ईयर की डिग्री, 5.5 साल की डिग्री लेने के बाद भी बीएस बन सकता है, एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। आप 2.5 साल का डिप्लोमा लेके आप एवीएफओ बन सकते हैं। बट अगर किसी भी प्रोफेशनल सेक्टर में सिर्फ उन्हीं के लोगों को लिया जाता है, उसी प्रोफेशनल ग्रेजुएट को लिया जा रहा है, तो फिशरीज सेक्टर में ही क्यों? आज मध्य प्रदेश, भारत में फिशरीज सेक्टर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सबसे ज्यादा जागरूक किया जाने वाला सेक्टर, लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। उतना प्रोडक्शन जो एस्टिमेट प्रोडक्शन है उससे कम हो रहा है, या जितना हम चाहते उतना नहीं हो पा रहा है। किसानों को पर्याप्त गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, किसानों के साथ वेट गाइडेंस हो रही है। किसी भी टेक्नोलॉजी को डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ महीने, 2-4 महीने में वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग डिपार्टमेंट्स में हैं जो फिशरीज के बारे में कुछ नहीं जानते। काम करते करते कुछ जानकारी उनको हो जाती है, मगर एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट की अपेक्षा वो हर चीज जाने, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीजें आपके साथ बताई गई, जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी होने वाली है। अभी बीएफएससी ग्रेजुएट्स की संख्या किस स्टेटों में कम है, क्योंकि कुछ स्टेट के कॉलेज अभी खुले हैं। देश में 30 कॉलेज हैं, 30 कॉलेज हैं जहां बीएफएससी होती है, पीजी होती है। पीजी होने के बाद भी अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपको कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है बीएससी जूलॉजी वालों के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है और आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होकर भी आप अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा गवर्नमेंट से अपील है, मेरा स्टूडेंट से अपील है, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे अपील है कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखिए, और डिपार्टमेंट्स में चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे फिशरी डिपार्टमेंट भी है, तो आप उसके लिए भी पर्याप्त रूल्स में चेंज करिए। आईसीआर की तरफ से नोटिस सर्कुलर जारी होते रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उसका पालन नहीं करते। कई बार हमने मध्य प्रदेश में स्ट्राइक की, कई स्टेट में स्ट्राइक हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, झारखंड में हुई, तमिलनाडु में हुई, लेकिन जो पोस्ट है उसमें अभी तक वही चीजें बरकरार है। तानाशाही रवैया जो है वो स्टूडेंट के प्रोफेशनलिज्म और उनके भविष्य के लिए खतरा है। जो साथ साथ मत्स्य उत्पादन में आज इतनी क्रांति आनी चाहिए,
भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया है। आप नाम सुनते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया इंडिया में। उसका कारण क्या है कि फिशरीज सेक्टर में एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ की योजना है, जिसमें आपके फिशरमैन के वेलफेयर के लिए पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा है, आय को दोगुनी करने के लिए पैसा है, फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए पैसा है, प्लांट्स लगाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसी भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। फिशरीज के सेक्टर में आपको एजुकेशन के लिए उसमें पैसा नहीं है। योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आती हैं, नो डाउट फिशरीज के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन फिशरीज एजुकेशन के लिए पैसा नहीं आता है, ना उसमें खर्चा किया जाता है। बहुत स्टेट के कॉलेज इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश के कारण जूझ रहे हैं फंड्स की कमी से, क्योंकि सरकार फिशरीज एजुकेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है। सरकार के पास पैसा है फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए, लेकिन जब इनकम डबल करने के लिए उनको ज्ञान देने वाला नहीं होगा, फिशरीज ग्रेजुएट नहीं होगा, तो इनकम डबल कैसे होगी? टेक्निकल चीजों पर फोकस करिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोफेशनल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं। फिशरीज सेक्टर में आज इतनी कमी क्यों है? क्योंकि वहां पे नॉन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप सब जूझ रहे हैं, हम सब जूझ रहे हैं। इसके लिए ऑल इंडिया में जो एक वॉइस है वो राइज होनी चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा और फैकल्टीज के द्वारा, जो बीएससी कर चुके हैं, जो जॉब में है, जो बाहर है, सबको मिलजुल के इस चीज की लड़ाई करनी चाहिए और अपनी चीजों को, बातों को सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जब तक आप फिशरीज के क्षेत्र में एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोफेशनल फिशरीज ग्रेजुएट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को महत्व नहीं देंगे, तब तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या कोई भी योजना हो, उसके थ्रू ना फार्मर की इनकम डबल हो पाएगी, ना प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा, है ना। तो हवा हवाई की बातें करना, पैसे दिखाना, खर्चा करना अलग चीज होती है, एजुकेशन पे फोकस करना अलग चीज होती है। किसी भी सेक्टर, किसी भी बिजनेस, किसी भी उत्पादन प्रोडक्शन यूनिट हो, उसका बेसिक होता है एजुकेशन। जब तक आप एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सेक्टर पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। सेम एज फिशरीज में, अगर आप फिशरीज एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, एजुकेशन के लिए योजनाएं नहीं लाएंगे, प्रोफेशनल फिशरीज ग्रेजुएट अपनी डिग्री लेके 10,000 20,000 की प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करेंगे और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं अगर वो आके और फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे, तो फिशरीज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या, रेड रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं आएगा। और ब्लू रिवॉल्यूशन की बात छोड़ दीजिए आप, चाहे वो कोई भी योजना हो, ना फार्मर की इनकम डबल हो सकती, ना कुछ हो सकता। मेरा वीडियो के माध्यम से मकसद किसी को नीचा दिखाना या डोमिनेट करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप फिशरीज ग्रेजुएट हैं तो आप बीएससी जूलॉजी वालों से अलग हैं, बीएससी जूलॉजी वाले हमसे अलग हैं। उनके लिए कई सेक्टर्स हैं, कई सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक सेक्टर है। हमने इसकी पढ़ाई की है, इस स्पेसिफिक दिशा में जाने का, टेक्निकल कोर्स करने का मतलब होता है उसी दिशा में जाना। तो इस वीडियो के माध्यम से किसी को हेट पहुंचाना है, किसी को नीचे दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके माध्यम से सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। और मेरा ये सरकार से अपील है, मेरा स्टूडेंट से अपील है कि आप सब इसकी ओर फोकस करें। फिशरीज ग्रेजुएट्स को उनकी बराबर का अधिकार देश में मिले, नौकरियों मिले। सरकारी विभागों में न्यूनतम भर्ती योग्यता केवल बीएफएससी हो, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स जो अपने इंडिया में चलता है, केवल वही हो, और साथ ही उनको महत्व मिले ताकि फिशरीज का उद्धार हो सके और ब्लू रिवॉल्यूशन इंडिया में अच्छे तरीके से राइज हो सके। तो मेरा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो बताने का मकसद था कि एक बीएफएससी ग्रेजुएट्स में और एक जूलॉजी ग्रेजुएट्स में एक डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए क्यों बीएफएससी रखना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। तो वीडियो को लगातार शेयर करिए और स्टूडेंट के बीच पहुंचाइए ताकि सब आप जागृत हो सकें। आपके पास कोई और क्वेरीज है, आपको पता करना है, कुछ आपके पास जानकारी नहीं है या फिर कोई और मुझसे क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप सब बिल्कुल शेयर करिए अपने कॉलेज के बेसमेंट्स में, अपने स्टूडेंट्स का, अपने प्रोफेसर, अपने जो भी आप जहाँ तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए ताकि अपनी मांग जो है बड़े स्तर पे सामने आ सके। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, आप अपने साथ घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले राहुल भैया क्या कर रहे हैं थोड़ा एक बार सुन के जाइए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार